नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी। तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए कि इमरान खान ने मोदी की तारीफ क्यों की थी और जो नवाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है उनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं इमरान खान। इमरान खान का नाज़रीन मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा तो उसमें अमेरिकियों को हमें बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी अपने मुल्क के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त सोचते हैं और अपने जो मुल्की मफादात हैं, रियासती मफादात हैं, उनके तनाजुर में पॉलिसियाँ बनाते हैं। ये तो हमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमारे अवाम का क्या मुफाद है और हमारी रियासत का क्या मुफाद है। हम ज़ाती मुफादात ना हासिल करें बल्कि रियासती मुफादात हासिल करें जब दूसरे ममालिक के साथ हम डील करते हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किसी मौके पर अच्छा सलूक नहीं किया तो उसमें अमेरिकियों को बुरा भला कहने की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने उस मौके पर अच्छी डील नहीं की। कमोबेश यही सूरत हाल मोदी जी के हवाले से है कि मोदी अपने हिंदुओं के लिए कितना अच्छा है, हिंदुस्तानी अवाम के लिए कितना अच्छा है, मुसलमानों के लिए अगर वो बुरा है या कसाई है तो उसमें हमें उस हद तक बुरा भला कहने की तो ज़रूरत है कि एक जमहूरी मुल्क होने के नाते उसे तमाम अक़लियतों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये नहीं कर रहा तो कम अज़ कम वो हिंदुओं के लिए तो अच्छा है, अपनी जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो उसने कई अच्छी स्कीमें भी निकाली हैं। उसी तरह की कुछ स्कीमों के हवाले से एक वीडियो जो उनके मीडिया ने जारी की है, वो वीडियो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। वो वीडियो हमारे जो मीडिया सेल है, नवाज शरीफ का मीडिया सेल है, जो आसिफ अली जरदारी का मीडिया सेल है या इमरान खान का मीडिया सेल है, उसे गौर से देखना चाहिए कि किस महारत के साथ वो तैयार की गई है और उसमें कोई जाली चमक दमक नजर नहीं आ रही। बिल्कुल यूं लग रहा है कि जैसे कोई आम सी वीडियो है, आम से वो तरीके से बनाई गई है, लेकिन उसके जरिए जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो बहुत खास है और वो मैसेज हमारी सियासी जमातों के लिए भी है, हर मुल्क की सियासी जमात के लिए है कि किसी मुल्क के वजीर आजम को कैसा होना चाहिए जब वो एक अपने आम लोगों, गरीब लोगों के पास जाता है तो उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू ऐसी हो कि जो गरीब आदमी है उसे अपनायत महसूस हो। तो नाज़रीन ये अभी हम आपके लिए वीडियो साथ इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। ये जो स्पेशल वीडियो भले ये बीजेपी के मीडिया सेल ने बनाई है या भारतीय हुकूमत के मीडिया सेल ने, लेकिन कहते हैं कि लो जान बेचकर भी जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले जहां से मिले जिस कदर मिले। और ये भी एक हदीस मुबारक है कि जो इल्म और हिकमत है ये मोमन की खोई हुई मेरास है, जहां से मिले आप ले लें। तो अगर बीजेपी का मीडिया सेल, अगर भारतीय हुकूमत का मीडिया सेल या मोदी जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे हर सियासी जमात को, हर सियासी शख्सियत को और हर मुल्क के अवाम को, हर इलाके के दानिश्वरों को अपने लीडरों के हिसाब से मुवाजना करना चाहिए कि हमारे लीडरों का रहन सहन, उनका लिबास, उनका गुफ्तगू का अंदाज कैसा है और जो हमारा दुश्मन है उसके बज़ाहिर तो वो दुश्मन है क्योंकि उसने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं। लेकिन दुश्मन से भी अगर हमें हिकमत की बात मिलती है तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। किस तरीके से वो अपने लोगों में घुल मिलकर उन तक पहुँचे हैं और जो उन्होंने अपनी 2-4 आवाम के लिए उन्होंने बिजली सस्ती की है या उनको गैस दे रहे हैं, ये डिटेल्स में अभी आप देखेंगे। एक तरफ ये हाल है इंडिया के अवाम के हवाले से और बीजेपी सरकार के हवाले से, जिनको हम बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक तरफ हमारे यहाँ क्या हाल है कि हम गैस महंगी किए जा रहे हैं, हम बिजली को महंगा किए जा रहे हैं और गरीब के 2 वक्त की रोटी है जो गंदम के रेट इतने ज़्यादा हमने कर दी है। यूरिया हमारे मुल्क में ब्लैक हो रही है, यूरिया भी इंडिया में सस्ती है, गंदम भी सस्ती है। इसकी वजह यह है कि
वो उसी तरीके से अपने अवाम का ख्याल रख रहा है जिस तरीके से इमरान खान अपने अवाम का ख्याल रखना चाहता था। और इसी नुक्ता नज़र से इमरान खान ने शेल्टर होम्स भी बनाए गरीबों के लिए, कोरोना के दौरान मुफ्त बिजली के यूनिट्स भी दिए, और जो रेट था गंदम का वो एक खास हद से ज्यादा बढ़ने के सख्त खिलाफ थे इमरान खान। लेकिन जरदारी ने और नवाज शरीफ ने आकर जो किया है गंदम के रेट का हाल आपके सामने है नाज़रीन। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना अजाब बना हुआ है। तो आइए अब ये वीडियो देखते हैं और इंशाअल्लाह अजीज हम ऐसी ही एक्सक्लूसिव चीजें आपके लिए मजीद भी लाते रहेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा। जी। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। दूध वाली चाय है जी। तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी लोगों को? पैकेट वाला मंगवाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप हैं? हमसे मीठी हो ही जाती मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है? जी। आपने बना दिया? जी आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ। कहाँ रहते थे? जी और अब जी, अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता 100-200 रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो बाहर से लाना पड़ता जी था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी तो अभी तो आपको बहुत फायदा होगा, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा हाँ। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे जी हाँ अब तो फूल कम पड़ जाएंगे हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी। वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हम हाँ लोग हमारे कभी घर ऐसा बनना नहीं। भगवान। हाँ, सच में बता रहे हैं। चलिए अब तो मकान बन गया आपका। जी तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है। जी जी अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा, जी। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किसी अलग-अलग जी किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा, जी और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं हमने किसी को रिश्वत नहीं किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं किसी को मैंने नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है जी। और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है।